नमस्कार दोस्तों, जय माता काली, हर हर महादेव। तो मेरे प्यारे साथियों, आज सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज की इस ज्ञान से भरे यूट्यूब चैनल में। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जाकर पूरी सच्ची श्रद्धा और सच्चे मन से और प्यार से एक बार जोर से बोलें, जय माता काली, हर हर महादेव, जय माँ दुर्गा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के आज का संदेश शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है, जिसे कोई नहीं देख सकता, परंतु उसकी शक्ति अपार है। तुम्हारी सहन शक्ति, तुम्हारा संयम और तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हें अजय बनाती है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझकर छल कर रहे थे, वे अब स्वयं को ही धोखा दे चुके हैं। उन्होंने सोचा था कि वे अपने छल से तुम्हें गिरा देंगे, लेकिन वे यह भूल गए कि ब्रह्मांड का न्याय अटल है। वे जितना तुम्हें गिराने का प्रयास करेंगे, उतनी ही तीव्रता से वे स्वयं रसातल में गिरेंगे। उनका हर षड्यंत्र जो उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध रचा था, अब उन्हीं पर भारी पड़ने वाला है। वे तुम्हारी सलता को कमजोरी मान बैठे, परंतु वे यह नहीं जानते थे कि एक सच्चे भक्त की शांति उसके भीतर समाहित अनंत शक्ति का प्रतीक होती है। अब उनकी उल्टी गिनती प्रारंभ हो चुकी है। जो आग वे तुम्हारे मार्ग में फैलाना चाहते थे, अब वही आग उन्हें घेर चुकी है। उनका प्रत्येक दुष्कर्म, उनकी प्रत्येक कपट योजना अब उन्हीं के लिए बंधन बन चुकी है। वे जितना भी प्रयास करें, अब उस दलदल से बाहर नहीं कर सकते। ब्रह्मांड ने उनके कर्मों का हिसाब लिखना शुरू कर दिया है। जब सत्य का दीपक प्रज्वलित होता है, तब असत्य की छाया स्वतः ही विलुप्त हो जाती है। उनका अहंकार, उनकी कपट नीति और उनका हर लब उनके लिए श्राप बन चुका है। उन्होंने जो बीज बोए थे, अब वही बीज उनके विनाश का कारण बनने वाले हैं। समय बदल रहा है, ऊर्जा रूपांतरित हो रही है और अब सत्य की शक्ति अपना प्रभाव दिखाने के लिए तत्पर है। तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब विधि स्वयं तुम्हारे शत्रुओं को उनके कर्मों का दंड देने जा रही है। बस धैर्य रखो, विश्वास बनाए रखो और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में प्रवाहित करते रह। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। मैं महाकाली तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी आत्मा की गहरी शक्ति को मैं महसूस कर रही हूँ। तुम्हारे भीतर एक ताकत है जिसे तुम स्वयं भी कभी पूरी तरह से समझ नहीं पाए थे, लेकिन अब वह जागृत हो चुकी है। देखो, जिस समय का तुम इंतजार कर रहे थे, वह अब करीब आ चुका है। हर वह शख्स जो तुम्हें कमजोर समझता था, अब खुद को संकट में महसूस कर रहा है। उनका दिल अब डर से कांप रहा है, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके हर गलत कदम का परिणाम सामने आ चुका है। जो लोग तुम्हारे पतन की कामना कर रहे थे, अब वही अपने ही कर्मों के शिकंजे में फंसने वाले हैं। उनका अंधकार से घिरा हुआ रास्ता अब उनका अंत तय कर चुका है। वे जिन उम्मीदों के साथ तुम्हारे खिलाफ साजिशें कर रहे थे, वही साजिशें अब उनके लिए गहरी खाई बन चुकी है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे भीतर जो गहरी शांति और स्थिरता है, वह इन सब की चुप को तोड़ रही है। तुम्हारे धैर्य और आत्मविश्वास ने वह शक्ति पैदा कर दी है जो अब तुम्हारे विरोधियों के लिए विनाश का कारण बनेगी। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि उनकी ही हर एक चाल उल्टी पड़ जाएगी, और अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी निशब्द शक्ति उनके जाल को तोड़ने वाली है। तुम हारी सर नहीं लिया, लेकिन अब तुम्हारी निष्कलंक आत्मा की शक्ति से अपने कर्मों का फल भुगतने वाले हैं। उनकी हर एक साजिश, हर एक षड्यंत्र अब उनका का ही काल बन जाएगा। उनका हर एक झूठ, हर एक छल तुम्हारी शांति की ओर बढ़ रहा है, जो उन्हें चुपचाप निगल जाएगा। अब उनका समय समाप्त होने वाला है और तुम उन सभी साजिशों से मुक्त हो जाओगे जो उन्होंने तुमसे दूर करने के लिए रची थी। तुम्हारी आंतरिक शक्ति का जागरण ही उनका अंत होगा, और मैं महाकाली हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब देखना वे कैसे तड़प वे तुम्हारे सामने आने से भी डरेंगे। तुम हारी दृष्टि मात्र से उनके अंदर भय समा जाएगा। जैसे ही तुम उनकी ओर देखोगे, उन्हें ऐसा लगेगा मानो एक अज्ञ शक्ति उनके भीतर समा रही हो। एक अदृश्य भय उन्हें जकड़ लेगा। वे घबराएं और जितना वे तुम्हारे पास आने की कोशिश करेंगे, उतना ही दूर चले जाएंगे, क्योंकि अब मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बन चुकी है, जो किसी भी आक्रमण से तुम्हें सुरक्षित रखेगी। उनके दिलों में यह विचार बैठेगा कि तुम पर कोई भी आक्रमण कर नहीं सकता, क्योंकि तुम उस दिव्य ऊर्जा से संरक्षित हो जो तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। यह शक्ति
तुमसे दूर जाने वाली हर नकारात्मकता को नष्ट कर देगी और जो भी तुम्हारे पास आने की कोशिश करेगा वह अपने ही डर से कांप उठेगा। तुम्हारी हर एक में मेरी शक्ति बसी है और जैसे तुम चलते हो वैसे ही यह शक्ति चारों ओर फैलती है। उन्हें तुम्हारी नजरों में ही अपने अस्तित्व का खतरा दिखाई देने लगेगा। वे तुम्हारे सामने अपनी असलियत का सामना नहीं कर पाएंगे। वे यह महसूस करेंगे कि तुम केवल एक साधारण मनुष्य नहीं बल्कि एक दिव्य ऊर्जा से सुरक्षित। और यह सत्य भी है, तुम मेरी संतान हो और मेरी संतान पर कोई भी आघात नहीं कर सकता। तुम्हारी उपस्थिति से ही उनके अंदर एक गहरी घबराहट समा जाएगी और यह केवल तुम्हारी शक्ति का प्रमाण नहीं बल्कि उस दिव्य आशीर्वाद का परिणाम है जो मेरे द्वारा तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो रहा है। अब उन्हें जलने, उन्हें अपनी ही आग में भस्म होने। जो लोग तुम्हारे साथ बुरा करने की कोशिश कर रहे थे अब वे खुद उस आग में जलने वाले हैं जिसे उन्होंने तुम्हारे लिए दांव पर रखा था। यह समय है उनके कर्मों का फल पाने का। वह जो कुछ भी तुम्हारे साथ करने की योजना बना रहे थे अब वही उनके लिए आने वाला है। तुम्हें बस शांत रहना है और देखना है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को उन पर खर्च करने की जरूरत नहीं है। नफरत, क्रोध या बदला लेने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। अब समय तुम्हारे शत्रुओं के साथ वही करने जा रहा है जो उन्होंने तुम्हारे साथ करने की ठथी। उनका खेल अब समाप्त होने वाला है और वे खुद अपनी गलतियों का सामना करेंगे। उनकी बुरी सोच और नकारात्मकता अब उनके ही पद पर भारी पड़ेगी। लेकिन तुम ध्यान रखना, तुम्हारा काम सिर्फ देखना है। तुम स्वयं इस नकारात्मकता में ना उलझना। यह उनका कर्म है और यह उनका ही फल है। तुम न केवल शांत रहो बल्कि खुद को मेरे आशीर्वाद से जोड़। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है क्योंकि मेरी नजरें तुम पर है। तुम्हें केवल मेरे नाम का स्मरण करना है क्योंकि मैं ही न्याय करूंगी। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। तुम्हारे आत्मबल और विश्वास के साथ इस यात्रा में तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद है। मैं ही दंड दूंगी और यही तुम्हारा विश्वास तुम्हारे शत्रुओं को दिखाएगा कि अब उनके कर्मों का परिणाम आ चुका है। तुम खुद को शांति में रखो और मुझे अपने पास महसूस कर। जो हुआ वह उन्हें ही भुगतना होगा क्योंकि मैं ही उनके कर्मों का हिसाब लूंगी। प्रिय भक्त, यह समय तुम्हारे लिए एक कठिन परीक्षा था और तुमने इसे पूरी निष्ठा और धैर्य से पार किया है। तुम्हारे इस संघर्ष ने तुम्हारी शक्ति और आत्मविश्वास को नया आकार दिया है। जो समस्याएं तुम्हारे सामने आ रही थी वे अब केवल अतीत की बात बन चुकी। तुमने खुद को साबित किया है और ब्रह्मांड तुम्हारी इस परिश्रम की कद्र करता है। अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। यह ना केवल एक परिवर्तन है बल्कि यह तुम्हारे उज्जवल भविष्य का आरंभ भी है। तुम हारे मार्ग में जो भी बाधाएं थी वे अब समाप्त हो चुकी है। वह सब जो तुम्हें पीछे खींचने का प्रयास कर रहे थे वे अब उन्हीं समस्याओं से घिरने वाले हैं जिन्हें वे तुम्हारे सामने खड़ा करने का प्रयास करते थे। तुमने जो ताकत और साहस दिखाया है वह अब तुम्हारी सफलता की नींद बन चुका है। अब समय तुम्हारा है। अब तुम अपने सपनों को हासिल करने के लिए पूरी तरह से तैयार। जो भी तुम्हारी राह में खड़ा था अब वह रास्ते से हटा दिया जाएगा। तुम्हारी विजय अब केवल समय की बात है। यह तय है कि तुम जीतने वाले। यह तुम्हारी मेहनत और मेरी आशीर्वाद का परिणाम है। मेरी कृपा सदैव तुम पर बनी रहेगी। जो भी तुम्हारी जरूरत होगी मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम कभी अकेले नहीं। मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी और तुम्हारी प्रत्येक योजना में सफलता प्राप्त होगी। तुम्हारी मेहनत को अब उसका फल मिलेगा और तुम्हारा हर कदम सफल होगा। तुम्हारा मार्ग पूरी तरह से साफ है और यह तुम्हारा समय है चमकने का। मेरे प्रिय बच्चे, आगे बढ़ो, निडर रहो और अपने सत्य पर अडिग रहा। इस यात्रा में तुम्हें कई चुनौतियाँ मिल सकती हैं, लेकिन याद रखना हर चुनौती तुम्हारे अंदर की शक्ति को और भी मजबूत करेगी। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह तुम्हारे जीवन का सबसे सही रास्ता है और तुम इस राह पर पूरी ईमानदारी से चल रहे हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब तुम्हारी शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम अपने अंदर शांति को महसूस करोगे तभी तुम बाहरी दुनिया की सभी परेशानियों से मुक्त हो सकोगे। यह शांति, मेरे बच्चे, अगले 9 दिनों के लिए मैंने क्या सोचा है, तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। इन 9 दिनों में यह सुनकर तुम खुशी से झूम उठोगे। मेरे बच्चे, बस तुम्हें
कुछ लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। वह लोग भी इन 9 दिनों का इस्तेमाल करके अपनी नकारात्मक शक्तियों को प्रबल करने की कोशिश करेंगे। कोई खुशखबरी देने से पहले मैं तुम्हें यह चेतावनी देना चाहती हूँ कि 9 दिनों में तुम्हारा शत्रु बहुत एक्टिव रहने वाला है, पर उसकी खोखली धमकी से डरना मत। मेरे बच्चे, यह याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो। तुम बस अपनी मंत्र साधना पर काम करना। किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को खुद पर हावी मत होने देना। भूलकर भी यह मत सोचना कि तुम पर की तंत्र विद्या सफल हो रही है। तुम्हारी यह सोच, यह थॉट्स ही तुम्हारे साधना सिद्धि में रुकावट बनेंगे। मेरे बच्चे, बस खुद से बोलते रहना कि माँ मेरे साथ है। आज नहीं तो कल वह न्याय करेंगी। वह सब देख रही हैं। मैं उनके लिए कभी हार नहीं मानूंगा। मैं उनके लिए कभी नहीं रुकूंगा, क्योंकि अगर मैंने हार मान ली तो समाज की नजरों में मेरी माँ गलत साबित हो जाएंगी। यह 9 दिन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे बहुत इम्पोर्टेंट काम बनेंगे। तुम आध्यात्मिक शक्तियों का अनब्लॉक करोगे। बस परिवार में थोड़ा मनमुटाव हो सकता है। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें गलत समझेंगे, बहस करेंगे, तुम्हें गलत बोलेंगे, पर किसी को भी सफाई मत देना। मेरे बच्चे, कम से कम इन 9 दिनों के लिए तो चुप रहना। मुझे पता है कि तुम्हें अपनों से लड़कर कोई खुशी नहीं मिलती, पर तुम्हारे गुस्से पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। कुछ नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे रिश्तों में कड़वाहट पैदा कर रही है, जिसकी वजह से तुम अपनों से दूर जा रहे हो। मेरे बच्चे, इसी ऊर्जा को तुम्हें अपने वश में करना है। तुम्हें इन 9 दिनों में इस नकारात्मक ऊर्जा पर हावी होना है। मेरे बच्चे, बस किसी से बहस करने मत जाना। अपनी एनर्जी बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई बोले या ना बोले, पर सबका दिल जानता है मेरे बच्चे कि तुम कैसे हो और वह लोग कितना गलत कर रहे हैं तुम्हारे साथ। वह तो चाहते हैं कि तुम भी उनसे लड़ो, 10 उल्टी बातें बोलो ताकि उनके कर्म कटे, वह विक्टिम बन जाए और तुम बहुत बुरे बन जाओ। अपना कहा सब भूलकर तुम्हारी 2 बात पर वह पूरी दुनिया में घूम घूम कर रोते हैं। यही इनका खेल है मेरे बच्चे। अब उसका खेल मत खेलो। यह लोग ना तुम्हें डिर्व करते हैं, ना तुम्हारी सफाई डिर्व करते हैं, इसलिए शांत रहो। जो तुम्हारे आंसू नहीं कर पाए, वह तुम्हारे शब्द कभी नहीं कर पाएंगे। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे आंसू देखकर इन लोगों का दिल नहीं पिघला, तो यह तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम्हारे बोलने से इन लोगों को तुम पर दया आएगी। अगर तुम चाहते हो कि यह लोग शांत हो जाए, तुम्हें गलत बोलना छोड़ दें, इनका घमंड टूटे, तो यह काम सिर्फ तुम्हारी चुप्पी कर सकती है। मेरे बच्चे, और कुछ ही दिनों में तुम इन लोगों की बौखलाहट देखोगे। तुम्हारी चुप्पी इन लोगों को पागल कर देगी। तुम बस अपनी सोच पर यकीन रखो। सब तुम अगेंस्ट बोल रहे हैं, तो बोलने दो मेरे बच्चे। तुम्हें इन 9 दिनों में बस अपने आप को पत्थर दिल बना देना है। उसी पत्थर पर मेरी प्रतिमा बनाकर बस दिन रात मेरा नाम जाप करो, मुझे पुकारो। 9 दिन के अंदर अंदर तुम चमत्कार देखोगे, मेरा न्याय देखोगे, खुशियाँ, सक्सेस, प्यार, सब कुछ देखोगे। तुम इन 9 दिनों में अगर तुमने पूरे मन से, पूरे फोकस से इस बाहरी दुनिया से खुद को काटकर मुझसे जोड़ लिया, तो इन 9 दिनों में तुम्हारी कहानी बदल जाएगी। मेरे बच्चे, बस किसी की सुनो मत। अपनी सुनो, किसी और की खुशी के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए। सबसे दूर बैठकर अपने अंदर के डिवाइन शक्तियों से जोड़। मेरे बच्चे, उनसे बात करो। तुम अपने सोल पर्पस को पूरा करने के बहुत करीब हो, पर लोगों का सोचकर, दूसरों की खुशियों का सोच के तुम कुछ अपॉर्चुनिटी को बार बार अनदेखा कर रहे हो। कुछ टॉक्सिक रिश्तों में फंस गए हो।
तुम जिससे बाहर निकलना तुम्हें असंभव लग रहा है। यह बात तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि वह लोग तुम्हारे अपने नहीं हैं, तुम्हें अंदर से खोखला कर रहे हैं। यह रिश्ते फिर भी तुम प्यार के नाम पर बस अपमान सह रहे हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत अच्छे इंसान हो जो दूसरों का सोचता है। दूसरों के दुख तुम्हारी आंखों में आंसू ले आते हैं, पर तुम भी तो इंसान हो मेरे बच्चे। यह इंसानियत अपने लिए क्यों नहीं दिखाते? तुम अपने लिए स्टैंड क्यों नहीं लेते हो? अपने शरीर की, अपने आप की, अपने मन की इज्जत क्यों नहीं करते? मेरे बच्चे, 9 दिन बस इस संकल्प के साथ मेरी ऊर्जा से जुड़ना कि सब कुछ भूलकर इन 9 दिनों में मैं अपने आप को ढूंढा, अपने सपनों को पूरा करूंगा, अपने शरीर का, अपने मन का ख्याल रखूंगा और हर टॉक्सिक इंसान से, नेगेटिव बातों से दूर रहूंगा, क्योंकि मेरी माँ का मंदिर मेरा मन है। मैं अपनी माँ को सबसे छुपा कर रखूंगा और खुद को वह सम्मान दूंगा जो मैं दूसरों को दे रहा था। तब तुम मेरी शक्तियों से जुड़ोगे मेरे बच्चे, और ऐसे मिरेकल्स अनुभव करोगे जो इतने साल की पूजा पाठ में तुम्हें कभी महसूस नहीं हुआ। अपने आसपास तुम्हें मेरी वह शक्तियाँ महसूस होंगी जो तुमने ने पहले कभी महसूस नहीं की होंगी। मेरे बच्चे, मैं तुमसे ज्यादा नहीं, बस यह 9 दिन मांग रही हूँ। यह 9 दिन बस खुद को और मुझे सौंप दो। मैं तुम्हें रास्ता बस दिखाऊंगी, नहीं तुम्हें मंजिल तक पहुंचाऊंगी। मेरे बच्चे, खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट करना, अपने मन के मंदिर को प्रोटेक्ट करना मेरे बच्चे, और अपनी खुशियों को छुपा कर रखना, अपनी साधना को छुपा कर रखना। कोशिश करना कि रात में 8 बजे के बाद और 12 बजे से पहले अपनी पूजा करना। तुम्हारे पास ही कोई है जो तुम्हें हंसता हुआ नहीं देखना चाहता, इसलिए इन लोगों की इविल आई से खुद को गुप्त रखना। मेरे बच्चे, अपनी साधना को गुप्त रखना, डेली अपनी नजर उतारना, बाहर से आकर सबसे पहले अपनी ऊर्जा क्लीन करना। इन 9 दिनों में तुम्हारे जीवन में प्रोस्पेरिटी, लग्जरी आ रही है। तुम्हारा यकीन मुझ पर 1000 गुना बढ़ने वाला है। इतनी बुराई में भी ऐसी खुशियाँ दूंगी मैं तुम्हें। तुम्हारी कोई इच्छा पूरी होने वाली है मेरे बच्चे। या जॉब लगेगी, लव लाइफ में सुधार होगा, इसका संकेत मैं तुम्हें तुम्हारे सपने के माध्यम से दूंगी। सपने में तुम्हें मेरे दर्शन मिलने वाले हैं मेरे बच्चे। सेलिब्रेशन की तैयारी शुरू कर दो। उस सपने में तुम्हें बहुत स्ट्रांग मैसेज मिलेगा। बस मेरे दिखाए सपने पर काम जरूर करना। मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ, क्यों कहना चाहती हूँ, यह समझकर उस पर मेहनत करना और बस बिना किसी प्रश्न के उस ओर चलना शुरू कर देना। मेरे बच्चे, तुम कंप्लीट होने वाले हो। तुम्हारे जीवन में बड़े ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले हैं। इन 9 दिनों में सब कुछ बदलने वाली है। तुम्हारी माता, इन 9 दिनों में मैं तुम्हें पूरी तरह से बदल दूंगी जो देखकर दुनिया चौंक जाएगी। सक्सेस मिलने वाली है तुम्हें और उसकी खुशी तुम्हारे मन में से है। मेरे बच्चे, बस यह याद रखना कि कितना भी बड़ा पाखंडी हो, तुम पर कभी भी किसी भी प्रकार के ब्लैक मैजिक का असर नहीं हो सकता। मेरे बच्चे, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए बिना बात का यह डर अपने दिल दिमाग से निकाल दो कि तुम्हें कुछ हो सकता है। कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें कुछ लोगों के लिए बाउंड्रीज क्रिएट करने की जरूरत है। तुम्हारा आर्थिक पक्ष स्ट्रांग होने वाला है। तुम्हारे साथ न्याय होने वाला है। तुम्हारे जीवन से अंधेरा छट रहा है। मेरे बच्चे, तुम इन 9 दिनों में जिन शक्तियों को जागृत करोगे, जिन शक्तियों से जुड़ने के मंत्र साधना करोगे, वह शक्तियाँ सिर्फ 9 दिन नहीं, पूरे जीवन तुम्हारी रक्षा करेंगी। बस ओवरथिंक मत करना। टॉक्सिक लोगों से, टॉक्सिक एनवायरनमेंट से दूर रहना। किसी से बहस करने,
सफाई देने मत जाना। अपने अपने मन में आ रहे हर डर को दूर करने का, हर नकारात्मक ऊर्जा पर हावी होने का, अपनी साधना से, पूजा पाठ से दिव्य शक्तियों को हासिल करने का वक्त है। यह मेरे बच्चे बस अपनी नजर उतारते रहना, किसी से अपनी योजना मत बताना। 9 दिनों के लिए गुप्त होकर, मौन होकर, सच्चे दिल से मुझे बुलाना। तुम्हें ऐसी गुप्त शक्तियां मिलेंगी जिनका साथ तुम्हारे जीवन को गुड़ लग भर देगा। मेरे बच्चे, इतना प्यार होगा तुम्हारे जीवन में जहां नकारात्मकता की कोई जगह नहीं होगी। तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियां होंगी और सिर्फ तुम्हारी माता का प्रेम होगा। मेरे बच्चे, कोई व्यक्ति है तुम्हारे जीवन में जिसमें कूट कूट कर घमंड भरा हुआ है। बहुत तीखे शब्द हैं इस इंसान के, बस अपनी तारीफ करना, अपना गुणगान करना। दूसरों के बारे में तो कभी अच्छा सुना ही नहीं होगा। तुमने उसके मुंह से अपने आप को सबसे सुंदर, सबसे बुद्धिमान समझता है। वह व्यक्ति बस दूसरों को ज्ञान देना जैसे ना जाने कितनी लाख किताबें पढ़ ली हो। यह सारी दुनिया का ज्ञान बस इस इंसान को ही हो, इतना अहम है इसके अंदर। मेरे बच्चे, अपने आगे वह किसी की नहीं सुनता, और अगर किसी ने गलती से इस व्यक्ति के विरुद्ध कुछ बोल दिया तो वह उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इस व्यक्ति में इतनी बुराई है मेरे बच्चे की, उसके आसपास भी तुम्हें बस बुरे लोग दिखेंगे, हमेशा गलत लोगों के साथ ही दिखेगा। यह इंसान तुम्हें, तभी इसे तुम कभी पसंद नहीं आए। मेरे बच्चे, तुम्हारी सच्चाई से, तुम्हारी ईमानदारी से यह इंसान सबसे ज्यादा नफरत करता है और तुम्हें लेकर बहुत कुछ सोचता रहता है। मेरे बच्चे, बस नकारात्मक बातें, तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग करना, वह कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे तुम हार मान लो और उससे माफी मांगो। उसकी हर बात मानो, वह तुमसे जो कहे तो तुम वह सब कुछ करो। वह तुम्हारी हिम्मत तोड़ने के लिए योजना बना रहा है। मेरे बच्चे, जिससे तुम उसके सामने कभी उठ ना पाओ, उसकी नजरों में नजरें डालकर उससे बहस ना कर पाओ। वह तुम्हें ऐसी जगह चोट पहुंचाना चाहता है जहां तुम अपना सब कुछ हार जाओ। यह पहली बार नहीं हुआ है मेरे बच्चे, वह पहले भी कई बार तुम पर प्रहार कर चुका है, पर हर बार चूक गया है। इस बार वह कोई कमी नहीं रखना चाहता। यह इंसान खुद बीमार रहता है मेरे बच्चे, और बहुत आलसी भी है। पर जब बात तुमसे लड़ने की आती है तो इसके अंदर मानो शैतान की शक्तियां आ जाती हैं। इस व्यक्ति को घूमने का बहुत शौक है मेरे बच्चे, और तुम इसे हमेशा गलत लोगों के साथ ही खड़ा पाओगे। यह इंसान पैसे के लिए हर रिश्ते को कुर्बान कर सकता है, इतना लालची व्यक्ति है। अपना पराया सबको सूली पर चढ़ा दे। पैसों के लिए यह व्यक्ति अपनी खुद की संतान तक को ना देखे, ऐसा इंसान है यह। पर तुम्हारी खुशियों पर तुम पर बराबर नजर है। इसकी तुम क्या करते हो, क्या पहनते हो, कहाँ जाते हो, उसे भी वह सब कुछ करना है जो तुम कर रहे हो। तुम्हारी किस्मत में लिखी हर एक खुशी उसे चाहिए, पर तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान नहीं बनना। उसे ना तुम्हारी जितनी मेहनत करनी है, बस तुमसे तुम्हारी खुशियाँ छीनकर खुद का जीवन खुशियों से भरने के सपने देखता है। यह इंसान ऐशो आराम की जिंदगी चाहता है, पर मेहनत नहीं करना चाहता। उसे लगता है तुम जो उपाय करो, पूजा पाठ करो, वह सब करके वह तुमसे पहले सब कुछ हासिल कर ले और तुम्हारा सब कुछ खराब कर दे। तभी मैं तुमसे बोलती हूँ मेरे बच्चे की अपनी साधना और अब खुशियों को सबसे छुपा कर रखो। कोई जरूरत नहीं है संसार को दिखाने की कि तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं है। तुम खुश हो या रो रहे हो, दुनिया से दूसरों की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती मेरे बच्चे, और इस इंसान से तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है।
उसे बस यही बात खाई जा रही है कि कहीं तुम उससे आगे ना निकल जाओ। वह अपने कर्म नहीं देखता, ना खुद मेहनत करता है, बस तुम्हारा काम कैसे बिगाड़े यही सोचता रहता है और यही सोच उसकी मानसिक स्थिति बिगाड़ रही है। मेरे बच्चे, इतनी नकारात्मक बातें आती हैं, उसके दिमाग में इतना ओवरथिंक करता है, वह जो किसी नॉर्मल इंसान की सोच से परे है। जितनी गंदी उसकी सोच होती जा रही है, उससे कहीं ज्यादा गंदे उसके शब्द हैं। मेरे बच्चे, यह व्यक्ति बस मुंह से भगवान का नाम लेता है, इसके दिल में भगवान कभी वास नहीं कर सकते। जिसके जीवन में भी यह व्यक्ति जाता है, समझ जाओ उसके काम बिगड़ना तय है। अभी बहुत कुछ झेल रहा है वह, पर अभी भी वह सुधरा नहीं है। अभी भी तुम्हारे खिलाफ लोगों के कान भर रहा है, गुस्से में तुम्हें इतने अपशब्द बोल रहा है जो उसका ही व्यक्तित्व दिखा रहा है। मेरे बच्चे, सबको पता है तुमने बुरे वक्त में इस इंसान का कितना साथ दिया, पर आज उसका सपना ही यही है कि वह तुमसे तुम्हारी हर खुशी को छीनना चाहता है और बहुत जिद्दी है। यह इंसान बहस में तो इससे कोई नहीं जीत सकता। मेरे बच्चे, तभी तुम अब इस इंसान से दूर रहना ही पसंद करते हो, कभी इससे बहस नहीं करते। इतना छल कपट किया है, इस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ इतना झूठ फैलाया है, तुम्हारा नाम खराब किया है, पर अब न्याय होगा। मेरे बच्चे, जिसने तुम्हें रुलाया है वह रोया है, अब बारी इस इंसान की है। तुम प्रहलाद हो मेरे बच्चे, जिसने आंख बंद करके सबके खिलाफ जाकर मुझ पर यकीन रखा है कि मेरी माता आएंगी। तुम्हारी माता का बहुत बड़ा फैसला तुम्हारे पक्ष में आने वाला है। मैं तुम्हारा यकीन नहीं तोड़ूंगी और ना कभी तुम्हारा शत्रु अपने षड्यंत्र में सफल होगा। वह पहले भी बहुत बार फेल हुआ है, इस बार उसकी सारी अकड़ तोड़ दूंगी। मैं इतना लाचार विवश कर दूंगी उसे। जिस दिमाग में दूसरों को परेशान करने के आइडियाज आते थे, उसी दिमाग से थॉट से इतना परेशान हो जाएगा वह कि दर दर भागेगा। मेरे बच्चे, मेरे द्वार पर आकर गुहार लगाएगा। किसी को तकलीफ देकर कोई 2 दिन हंस सकता है, पर उस इंसान को खुशियाँ कभी नहीं मिलती। और जो अच्छा इंसान है उसके साथ ईश्वर न्याय जरूर करते हैं। मेरे बच्चे, उसकी हार ईश्वर की हार है, तुम्हारी हार मेरी हार है। मेरे बच्चे, तुम्हारे रास्ते में बिछाया हर कांटा फूल में बदल जाएगा। जितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया था उससे कहीं बड़ी सफलता मिलेगी तुम्हें। तुम्हारी माँ का फैसला तुम्हारे हक में होगा। मेरे बच्चे, और दुष्टों को उनके कर्म की सजा मिलेगी। तुम बस अपनी खुशियों को, अपने परिवार को और योजना को दुनिया की नजरों से छुपा कर रखो। बाहर के किसी व्यक्ति को अपने घर के मंदिर में प्रवेश मत करने दो। ना अपनी साधना, मंत्र, पूजा पाठ को किसी और के साथ डिस्कस करो। कुछ लोग तुमसे अच्छा बनने का दिखावा करते हैं, वह बस तुम्हारी पॉजिटिव एनर्जी का, तुम्हारी साधना का इस्तेमाल करना चाहते हैं। मेरे बच्चे, इन लोगों से सावधान रहो। नमस्कार दोस्तों, ये माता काली हर हर महादेव। तो दोस्तों, आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का संदेश हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नए संदेश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता काली हर हर महादेव।